आज मेरा कॉलेज में यार पेपर था और कॉलेज का एक्सपीरियंस कुछ मेरा इस तरीके से रहा। मैं आज पेपर देने के लिए गया और जाते ही कॉलेज में पता लगा, मैंने बाहर अपना रोल नंबर चेक करने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ। वहाँ पे इतनी भीड़ कि बंदे के ऊपर बंदा चढ़ रहा। 10 का 30 जल्दी बोलो, 10 का 30, 10 का 30, 10 का 30। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी तरीके से अब अपना रोल नंबर देखते हैं। अब भाई मैं जब रोल नंबर देखने गया तो मेरा रोल नंबर नहीं। एक तो इतनी दिक्कत से मैं आगे आया था वहाँ पर, क्योंकि दिक्कत से मतलब मेरी को जगह मिली थी। अब मैंने किसी तरीके से वहाँ से भीड़ में से घुसा के अपना नंबर देखने लगा तो देखा वहाँ पे मेरा नंबर ही नहीं। भाई मैं तो डर गया। मैंने कहा कहीं ससुरों ने मेरा नाम ही ना काट दिया हो पेपर में से। अब भाई मैं देख रहा। फिर मैंने वहाँ पे किसी से पूछा, मैंने कहा यहाँ पे नंबर तो ऐसे ही देखते हैं ना कि मतलब एग्जामिनेशन रोल नंबर से। अब उसने बोला कि हाँ यार देखते तो ऐसे ही है। अब उसके बाद मैंने देखा तो देख कर लगा यार अब तो मेरा गया पेपर ऐसा लगे कैंसिल ना हो जाए। अब भाई डर भी लग रहा था कि पेपर ना कैंसिल हो जाए। तो उसके बाद हमारे कॉलेज में एक वो बना हुआ है गेट, मतलब जहाँ पे जाकर आप अपने सारे डाउट्स वाउट्स को क्लियर करा सकते हो। तो फिर मैं उधर गया। मैंने कहा अगर यार शायद कुछ मदद कर दें। तो मैं गया तो मेरे जाते ही 2-3 बच्चे और आ गए वहाँ पर। अब मैंने कहा चलो यार थोड़ी हिम्मत बंदी। मैंने कहा चलो मैं अकेला ही नहीं हूँ। मेरे बाद में और बच्चे आ गए। कम से 15-20 बच्चों का नंबर ही गायब था वहाँ से। फिर हमें भेजा फला कमरे में, बोला उस कमरे में जाओ, वहाँ पे जाकर देखो। अब हम लोग गए वहाँ पर देखने के लिए। अब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा ठीक है भैया अब हम देखते हैं। तो उन्होंने देखने में 5-10 मिनट लगा दिए। फिर उसको बोला कि आप फली क्लास में चले जाओ। अब वहाँ पे जाकर हम लोग आते हैं, मतलब वहाँ बैठो हम लोग पेपर देते हैं। वहाँ पे उस क्लास वाले सर ने बोला कि भाई मेरे पास तो तुम्हारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तुम लोग कैसे बैठोगे यहाँ पे। बस यार ऐसे ही रहा। फिर बाद में सर आए और उन्होंने हमारा डाउट क्लियर करा और हम पेपर दे पाए। ओके। अरे यार मेरे को लगता है मैं तो बात करते करते आगे ही आ गया। इधर तो मेरे को जाना ही नहीं था। कोई नहीं यार, पीछे जाते हैं। अब मेरा 13 तारीख को दोबारा पेपर है। कितनी मेहनत करता हूँ ना मैं भी, कई बार खुद को ही लगता है खुद की नज़र में लग जाए। और 13 तारीख वाले पेपर के लिए, मतलब इस पेपर के लिए मैंने 1.5 दिन पढ़ा। और उस पेपर के लिए अगर आज घर जाके पढ़ा और कल का दिन उसके लिए भी 1.5 दिन। इससे थोड़ा सा पहले मैंने 1 आध दिन पहले थोड़ा बहुत देख रखा है, लेकिन 1.5 दिन के आसपास ही मान लो। अब देखते हैं यार इस पेपर का क्या होता है। धीरे धीरे हो ही जाएगा यार, पास ही होना है, फर्स्ट भी आना है। कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे हम। यहाँ से मेट्रो स्टेशन ज़्यादा दूर तो है नहीं, पास में है मेट्रो स्टेशन। अब चलते अब मैं 20 रुपये बचा रहा हूँ। मेरे कॉलेज से मेट्रो तक 20 रुपये लेते हैं यार। 20 रुपये खर्चा है ना यार, बहुत ज़्यादा। रोज़ का ही खर्चा है। मान लो अगर मैं मेट्रो से आऊँ जाऊँ 40-100 रुपये रोज़ का, मतलब महीने के 3000 रुपये। कॉस्टली यार, बहुत महंगा है। चलो कोई नहीं। अब यार गड्ढा कितना बड़ा कर रखा है। मैं तो अभी चलते इस गड्ढे में गिर जाता, कूद जाता गलती से। दिमाग भी तो मेरा कहीं और उड़ा रहता है। चलो गाइस, अब घर की तरफ आते हुए एक और लाल टी शर्ट का आदमी लहराते हुए जा रहा है। अन्य दो भाई लहरा ले तो। अब घर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ से ये बस स्टैंड है यहाँ का, जिसमें मैंने आज तक एक बस आते हुए नहीं देखी। यानी बस स्टैंड चलता भी नहीं चलता, खोल ही रखा लगता है इसको बस स्टैंड। बस बाय द वे सिर्फ नाम दें। अरे मास्क का तो अब चलान होने लगा है ना। 500 रुपये का शायद। भाई साहब जाम देखो कितना बड़ा लगा हुआ है। कितना बड़ा जाम। अगर ऑटो पकड़ता ना तो पक्की बात ही लेट होना था आज। अब देख रहे होगे कितना जाम लगा हुआ है। ऐसे बहुत बड़ा जाम है। अरे तो अच्छा वो ऑटो नहीं लिया। ऑटो लेता तो पैसे भी जाते और जाम में भी फंसता और लेट भी होता। अब चलते घर पहुँच रहा हूँ मैं। घर पहुँच के आगे का पढ़ूंगा मैं। चलते
भाई वैसे यहाँ पे ना ऑटो का काम भी बढ़िया है वैसे, अगर आप देखो तो 20 रुपये ये पर बंदा लेते हैं। 5 बंदे ये लोग कम से कम ऑटो में बिठाते हैं। मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ इन एन एवरेज ऑटो के अगर इनके 5 चक्कर भी लगते हैं, 5 तो नहीं वैसे इनके 20-30 चक्कर लग जाते हैं। चलो हम कुछ ना कुछ इनके 15 चक्कर मान लेते हैं, 15 चक्कर लगते हैं। 20 रुपये ये पर बंदा लेते हैं, पर बंदा लेते हैं तो 20 × 5 आप कर लो तो कितना हो गया, 20, 40, 60, 80, 100 रुपये। और अगर 15 चक्कर जाए तो 1500 रुपये दिन के एक बंदे के। और अगर हम छुट्टियाँ हटा लेते हैं, चलो छुट्टियों में कम चलता होगा तो हम छुट्टियों में भी इनके 4-5 चक्कर मान लेते हैं। और पूरे दिन इनको कॉलेज के इधर ही रहना, बस कॉलेज टाइमिंग तक इनको कॉलेज के इधर रहना है, तो कमाई तो यार तगड़ी हो जाती होगी इन लोगों की। अगर वैसे भी चले हम तो 30,000 35,000 रुपये के आसपास होगा। अगर हम छुट्टियों को काट भी ले तो 30,000 के आसपास होगा। आजकल मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं मिलते 30,000 रुपये। सही यार ऑटो, चलो ऑटो ही लेकर डाल पे यहाँ पर। यार वो ये लोग डालने भी नहीं देते होंगे ना ऑटो, नए बंदे को चलाने ही नहीं देते होंगे ऑटो यहाँ पर। अगर मैं चलाऊँ ऑटो तो फिर वो चलाने ही नहीं देंगे मेरे को, लड़ाई वड़ाई करेंगे। और लड़ाई वड़ाई मुझसे होती नहीं है तो कुछ और ही करेंगे, हम ऊबर चलाएंगे। अब हम वेंकटेश्वरा कॉलेज जाइए, वेंकटेश्वरा कॉलेज की दीवार है, सही वेंकटेश्वरा कॉलेज की दीवार है। यहाँ पे अंदर जानकार भी पड़ता है एक, लेकिन अभी शायद उसका पेपर हो शायद ना हो, मुझे तो पता नहीं है। ये वेंकटेश्वरा कॉलेज की दीवार है सारी, यहाँ से वेंकटेश्वरा कॉलेज जाइए। रुको मैं आपको एंट्रेंस गेट दिखाता हूँ वेंकटेश्वरा की। ये वेंकटेश्वरा कॉलेज का एंट्रेंस गेट, ऐसे दिखाऊँ, ऐसे देख लो। यार मैंने भी पहली बार ही देखा, 1961 का बना है कॉलेज, बहुत पुराना है कॉलेज ये तो। ये देखो ये बास्केटबॉल लिखा इनका वो है कोर्ट, शायद ऐसे नहीं दिखेगा, अब दिख रहा होगा। बास्केटबॉल का कोर्ट है, इसके आगे इनका क्रिकेट का भी कोर्ट है। और अब यहाँ से तो मास्क लगा देना चाहिए क्योंकि आगे अब 500 रुपये का चालान खड़ा है भाई। चलो यार अब मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं, मेट्रो कब आएगी। अब थोड़ा सा पानी पी लो यार, एक घूंट भी नहीं पानी पिया सुबह से। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, घर जाके फिर नहाऊंगा धोऊंगा। 13 तारीख, आज 11 तारीख है और नेक्स्ट पेपर मेरा 13 तारीख को है। तो यार पानी भी मेरे बाबा ने रोज़ा बना के दे देता है, खून बस खून नहीं है ये, रोज़ा है। आई एम नॉट अ वैम्पायर। अब बस घर पे जाने की तैयारी। अब मैं चाहता हूँ जल्दी से मैं घर चले जाऊँ बस, अब मैं बहुत थक चुका हूँ। पसीना आप लोगों को शायद दिख रहा हो। ओके बाय। अभी क्या हुआ, जब मैं मेट्रो में था ना यार, मैं सुबह से एक पैर पे खड़ा हुआ हूँ। अभी एक सीट खाली हुई, मैं जाकर वहाँ बैठने लगा, एक छोटी सी बच्ची भाग के आई और भागकर उस सीट को मतलब उसने पकड़ लिया। मतलब मैं बैठ गया था, वो असल में वो भी बैठ गई थी बच्ची, वो चाह रही थी कि उसकी मम्मी भी उस सीट पे, दूसरी वाली सीट पे बैठ जाए। अब मैंने कहा यार मैं क्या ही बैठूँ सीट पे, तो मैं सीट से खड़ा हो गया। मुझे भी याद आ गया जब हम लोग छोटे थे और हम लोग अपने पापा मम्मी के साथ घूमने जाते थे, तो हम लोग भी, हम छोटे छोटे ही थे, तो हम लोग होते हमने सीट पकड़ लिया, आगे 2 सीटें और पकड़ लेते हैं। वही यार पुरानी याद ताज़ा हो गई उसको देख के। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खड़े खड़े ही घर जाते हैं। चलो वैसे मैं असल में गलत मेट्रो पकड़ के यहाँ पे गलती से आ गया, मेरे को रूट समझ नहीं आया, लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा है। वैसे मैंने सुना है ये हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन है, बोलते हैं हॉन्टेड, और यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। चलो यार अब घर की तरफ चलते हुए, और आप लोग देख सकते हो कि कितनी भीड़ हो रही है। बल्कि मेरा तो रूट यही है। वैसे मुझे याद है मैं जब पिछले साल, हाँ जब पिछले साल जब मैं पहली बार इस कॉलेज का मतलब पेपर देने के लिए आया था, तब भी मैं ऐसी शाम को आ रहा था घर, तब ऐसी भीड़ देखी थी मैंने। भाई बहुत भीड़ हो रही है, सामने की तरफ तो ज़्यादा ही भीड़ है।
अब वहाँ अब घर के इधर भी चल रहा है वो। अब पता नहीं यार पढ़ने की हालत रहेगी नहीं रहेगी। अब मुझे ये भी नहीं पता आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। आई डोंट नो बट व्हाट कैन आई डू, बिकॉज मेरे पास मैप माइक नहीं। क्या ये मशीन चल रही है? लेट मी। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।